नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कपिल दुबे और आप सभी का स्वागत है केडी क्लासेस में। तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पिछली कुछ क्लासेस के अंतर्गत संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं। आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें से हमेशा प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम संविधान निर्मात्री समितियां एवं उनके अध्यक्षों को देखेंगे कि कौन कौन सी समिति थी जिसने संविधान का निर्माण किया और उस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हेडिंग आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, संविधान निर्मात्री समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो इसको समझने के पहले थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। तो हमने जब बोला था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकृति थी वो कब मिली थी, 22 जनवरी 1947 को। और उसके बाद संविधान बनाने के लिए विभिन्न समितियों की क्या की गई, स्थापना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल कितनी समितियां बनाई गई, तो कुल जो समितियों की संख्या है, कुल समितियां हैं 22। ठीक है। अब ये समितियां कितने प्रकार की थी, तो ये समितियां 2 प्रकार की थी। ठीक है, एक बार हम इन्हें देख चुके हैं, जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो एक जो है वो कौन सी है, प्रक्रिया संबंधी समितियां। तो एक थी प्रक्रिया संबंधी समितियां और दूसरी थी हमारी विषय संबंधी समितियां। ठीक है, क्लियर हुआ। तो 2 प्रकार की समितियां बनाई गई थी, कुल कितनी थी, 22। तो यहां पर हमने देखा है प्रक्रिया संबंधी समितियां और विषय संबंधी समितियां। अब इनका कार्य था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया के या प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों को हल करना या प्रश्नों को हल करने हेतु इन समितियों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो प्रक्रिया संबंधी जो समितियां थी इनकी स्थापना की गई थी संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो इन प्रश्नों को हल किया जाए। अब इनमें प्रमुख कौन सी थी, तो अगर हम प्रमुख की बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के बाद आ जाएगा आपका सभा समिति। सभा समिति के बाद आ जाएगी अधिकार समिति। अधिकार समिति के बाद अगर हम देखें तो परिचालन समिति और परिचालन समिति के बाद है हिंदी एवं उर्दू अनुवाद समिति। ठीक है, ये आपको याद रखना, हिंदी एवं उर्दू अनुवाद समिति। तो ये जो समितियां हैं ये प्रमुख कौन सी समितियां हो गई, प्रक्रिया संबंधी समिति। चलो अब किसकी बात कर लेते हैं, विषय संबंधी समितियां। तो इन समितियों की जो स्थापना थी वो संविधान के निर्माण हेतु की गई थी। तो इन समितियों की स्थापना क्यों की गई थी, ताकि ये संविधान का निर्माण करें। तो संविधान के निर्माण हेतु कौन सी समितियां बनी, विषय संबंधी। अब इनमें प्रमुख कौन है, जैसे हो गई आपकी संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, फिर प्रांतीय संविधान समिति, झंडा समिति, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति या मूल अधिकार समिति। तो अभी हम इनको विस्तार में देखने वाले हैं। ये अभी मैंने इनको आपको समझाने का प्रयास किया है कि समितियां जो थी, जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई 22 जनवरी 1947 को, तो संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई। कुल 22 समितियां बनाई गई, जिन समितियों को 2 भागों में बांटा गया। एक थी विषय संबंधी समिति और एक प्रक्रिया संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समितियों की स्थापना का जो उद्देश्य था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आने वाले प्रश्नों को हल करना। इनमें
प्रमुख थी प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति, सभा समिति, अधिकार समिति, परिचालन समिति, हिंदी एवं उर्दू अनुवाद समिति। दूसरी समितियां थी विषय संबंधी समितियां, इनका निर्माण जो था वो संविधान के निर्माण हेतु किया गया था और इनमें प्रमुख है संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, झंडा समिति, अल्पसंख्यक समिति और मौलिक अधिकार समिति। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं समितियों के नाम एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो इसको हम आपको तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको इनको याद करने में आसानी हो। 2015 MPPSC प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था कि जो अल्पसंख्यक समिति थी उस अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, एक एक उठाएंगे और एक एक को याद करते जाएंगे, आपको याद करने में आसानी भी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे, तो एक साथ में यहाँ पर समितियों के नाम लिख दे रहा हूँ और उन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमने देखा संघीय संविधान समिति, क्या लिखा है मैंने, संघीय संविधान समिति, और दूसरा आ जाएगा संघीय शक्ति समिति। कौन सा आ गया, संघीय शक्ति समिति। फिर यहीं पर आपका आ जाएगा राज्य समिति। ठीक है, तो इन तीन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट कमेटी, तीनों आपको याद रखने। संघ और राज्य से संबंधित जो समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ कॉमन है और फिर क्या आ जाएगा, राज्य, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति। फिर यहां पर हम देख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति के। तो प्रांतीय संविधान समिति अगर हम देखें तो प्रांतों की बात करें तो प्रांतों को मिलाने का काम किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो प्रांतीय संविधान समिति। फिर यहीं पर इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग करी थी, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार समिति का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर कौन सी आ जाएगी, अल्पसंख्यक समिति। तो अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी तीन है, नेहरू जी में भी तीन है। कौन कौन सी, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। अब यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम समितियां देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष थे और ये हमारी संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो कौन सी आ जाएगी आपकी, विधि वार्ता, विधि समिति। फिर विधि समिति के बाद वार्ता समिति, फिर नियम समिति, नियम समिति के बाद संचालन समिति, संचालन समिति के बाद राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तो ये 5 है। अब जो विधि या वार्ता की हम बात करें, इसका नाम जो है देसी रियासत समिति भी बोला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, देसी रियासत समिति। विधि को हम बोलते हैं देसी रियासतों से समझौता समिति, समझौता करने वाली समिति। तो कई बार इसे समझौता समिति के भी नाम से पूछ लेता है। तो विधि समिति को हम क्या बोलते हैं, देसी रियासतों से समझौता करने वाली समिति। वार्ता समिति को देसी रियासत समिति के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो पट्टाभी सीतारमैया, तो पट्टाभी सीतारमैया की अगर हम बात करें तो पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो सदन समिति या और आवास समिति के अध्यक्ष थे।
ठीक है, ये दो आपको याद रखने। तो पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति और आवास, सीता जी को आवास से उठा के रावण अपने आवास ले गया था, वहां पर उनका सदन था, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो सीता और कौन कौन सी है, सदन और आवास। तो सदन समिति और आवास समिति किसकी है, पट्टाभी सीतारमैया की। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसकी, कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी, तो कृष्णमाचारी की जो है वो कौन सी है, विशेष जांच समिति। विशेष जांच समिति किसकी है, टी कृष्णमाचारी। अब यहीं पर अगर हम देखें तो एक और है इनकी, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, जिसे क्रेडेंशियल कमेटी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, क्रेडेंशियल कमेटी। फिर उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय समिति। कौन सी समिति की हम बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय समिति। और सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो हैं वो कौन है, एच बारदाचार्यार। एच बारदाचार्यार, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय समिति के कौन है, एच बारदाचार्यार। फिर संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति। तो कार्यकारिणी समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है जेबी कृपलानी, ठीक है। आपको याद रखना है, क्या नाम है शायद, जेबी कृपलानी, एक मिनट याद रखिए, सॉरी जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो ये आपको याद रखना है। तो जो हमारी कार्यकारिणी समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर। अब यहीं पर अगर हम देखें झंडा समिति, झंडा समिति के कौन है, जेबी कृपलानी। ये इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया था, जेबी कृपलानी, ठीक है। तो जो कार्यकारिणी समिति उसके अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। झंडा समिति के कौन थे, जेबी कृपलानी। अब जेबी कृपलानी जो थे वो मूल अधिकार उप समिति, यहां पर सब कमेटी की बात कर रहे हैं, उप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। याद रहेगा। तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो मौलिक अधिकार पर जो सब कमेटी बनी थी या उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। अब यहां पर एक और देख लेते हैं, अल्पसंख्यक पे भी उप समिति बनी थी। तो अल्पसंख्यक उप समिति की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक उप समिति के थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। तो यहाँ पर हम देखें तो हमने बहुत सारी कमेटियां लिख ली हैं। यहीं पर एक और लिख लेते हैं, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर। तो लगभग जितनी यहाँ पर कमेटियां थी हमने सबकी बात कर ली है जो आपको याद रखनी है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और है कार्य संचालन समिति, महत्वपूर्ण, कार्य संचालन समिति। इसके थे के.एम. मुंशी, ठीक है। तो अगर आप इतनी कमेटियां या इतनी समितियां आप याद कर लेंगे तो ये इनमें से कोई भी प्रश्न जो होगा वो बाहर नहीं जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विधि वार्ता नियम संचालन राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति और आवास समिति के थे कृष्णमाचारी। विशेष जांच समिति और प्रत्यय संबंधी समिति के थे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो समिति थी एस बारदाचार्यार थे। कार्यकारिणी समिति के जीवी मावलंकर, झंडा समिति के जेबी कृपलानी और मौलिक अधिकार की उप समिति के भी जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर। कार्य संचालन समिति के कौन थे, के.एम. मुंशी। तो ये थी हमारी संविधान निर्मात्री समितियां और उनके अध्यक्ष। धन्यवाद।